1965. Lieutenant Colonel A.V. Tarapure, born 18 August 1923, died 16 September 1965 at the age of 42. Wars: Indo-Pakistani War of 1965, Battle of Chavinda. 11 सितंबर 1965, फिलौरा, पाकिस्तान। इसकी कमान थी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशर तारापुर के हाथों में। फिलौरा पर कब्जे के मुख्य आक्रमण की जिम्मेदारी इस टुकड़ी के पास थी। दुश्मन को चौंकाने के लिए ये पीछे के रास्ते से बढ़ रहे थे जब खुद इन पर ही हमला हो गया। भारी गोलाबारी में कर्नल तारापुर घायल हो गए, लेकिन वहां से हटने से इनकार कर दिया। उनकी रेजिमेंट भी डटकर लड़ी। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने 50 से अधिक टैंक गंवा दिए। 1971. Lance Naik Albert Ika, born 27 December 1942, died 3rd December 1971 at the age of 28. Wars: Battle of Hilli, Indo-Pakistan War of 1971. 1971 जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इस वीर की कहानी सुनने भर से नसों में बिजली कौंध जाती है। भारतीय सेना ने गंगा सागर में पाकिस्तान को पस्त कर लिया है। हिली के इलाके में ये भारत के लिए अहम बढ़त है। वेरी गुड सर, 14 गार्ड्स ने नामुमकिन को मुमकिन करके रख दिया। सर, खास करके लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने। सर, एक अकेला पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ गया। रियली? 1971. Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon, born 17th July 1943, died 14 December 1971 at the age of 26. Wars: Indo-Pakistani War of 1971. अब हम आपको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किस्सा सुनाते हैं। एयरफोर्स के वो इकलौते वीर हैं जिन्हें बहादुरी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। तो निर्मलजीत सेखों ने सैबर जेट्स को धराशायी किया और इस हवाई युद्ध में अंततः वो भी उनकी एक गोलाबारी का शिकार हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। 1971. Second Lieutenant Arun Khetrapal, born 14 October 1950, died 16 December 1971 at the age of 21. Wars: Indo-Pakistan War of 1971, Battle of Basantar. बसंतर की लड़ाई 21 साल का एक परम वीर योद्धा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, कमांडेंट पूना हॉर्स कर्नल हनूफ का आदेश था 1 इंच पीछे नहीं हटना। और 21 साल के इस योद्धा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दुश्मन के कई टैंक ध्वस्त कर दिए, लेकिन अंत में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 1971. Colonel Hoshiar Singh, born May 5th, 1936, died 6 December 1998 at the age of 61. Wars: Indo-Pakistan War of 1965, Indo-Pakistan War of 1971, Battle of Basantar. मेजर होशियार सिंह खुद बुरी तरह घायल थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, सीज फायर का ऐलान नहीं हो जाता, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जंग खत्म हुई। मेजर होशियार सिंह को अदम्य वीरता और साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। जंग के बाद भी वो सेना में रहे और कर्नल के पद से रिटायर हुए। 1987. नायब सूबेदार बना सिंह,
Born 16 January 1949 at the age of 68. Wars: Siachen conflicts, Operation Meghdoot, Operation Rajiv. बाना सिंह की दिलेरी का इसी से पता चल जाता है कि उन्होंने खुद इस मिशन के लिए अपना नाम दिया था। बाद में जिस चोटी से बाना सिंह ने पाकिस्तानी सिपाहियों को खदेड़ा था, उसका नाम उनके सम्मान में बाना टॉप कर दिया गया। बुलाया, कहने लगे बाना, इतनी बड़ी ऊंची हाइट पर ना तो कोई भी युद्ध हुआ है ना होगा। ये जो पोस्ट है 27 जून को उनका ये अल्फाज थे कि ये पोस्ट आपके नाम पर रखी जाएगी। ये कहकर कमांडर साहब नीचे पहुंच गए। 1987 मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, born 13 September 1946, died 25 November 1987 at the age of 41. Wars: Sri Lankan Civil War, Operation Pawan. 25 नवंबर 1987 ऐसी ही एक मुठभेड़ हुई। 25 नवंबर 1987 को देर रात मेजर रामस्वामी परमेश्वरन एक सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी पर हमला हुआ। हमला बहुत जबरदस्त था, लेकिन मेजर रामास्वामी ने गजब का धैर्य और अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने आतंकियों को दूसरी ओर से घेर लिया। इससे आतंकी घबरा गए। गोलीबारी शुरू हो गई। एक गोली मेजर रामस्वामी के सीने में लग गई। वो घायल हो गए, लेकिन मेजर रामस्वामी ने आतंकी से उसकी ही राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद वो अपने साथियों को निर्देश देते रहे। वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनकी आखिरी सांस शरीर में रही। इस दौरान 5 आतंकी मारे गए। आखिरकार आतंकियों का हमला नाकाम कर दिया गया। मेजर रामस्वामी को जब गोली लगी थी तो वो चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन वो अपने सैनिकों के साथ रहे, अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, मैदान में डटे रहे। (1999) Captain Manoj Kumar Pandey, born 25th June 1975, died 3rd July 1999 at the age of 24. Wars: Kargil War, Operation Vijay. जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का। सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा न छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। 1999 सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, born 10th May 1980 at the age of 37. Wars: Kargil War, Operation Vijay, Battle of Tiger Hill. बोल दिया हमारे ऊपर, ऐसे आकर के घेर लिया। बस उस टाइम पे सर जिसका एक बार ऐसे ट्रैगर दब गया, दूसरा किसी को मौका नहीं मिला। वो एक ऐसा क्षण था कि एक पल पहले हम सारे साथी आपस में बात कर रहे सर, और अगले ही क्षण सर वो सारे के सारे खत्म हो गए। उनको लगा कि सब खत्म हो गए। उन्होंने सबको रीचेक किया, मुझे भी रीचेक किया। मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनकी बातें ना सुन सकूं। उन्होंने मेरे पैर में, हाथ में गोलियां मारी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कोई हरकत नहीं हुई। उसने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो मेरी एकदम आंखें खुली ऐसे जैसे नींद से जगा हूँ। अंदर से एक आया कि अब यार अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया
तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड में गिर गया। जब तक उसने ऐसे देखा पीछे मुड़ के, पीछे तो कोई था नहीं, तो उसने ऐसे निकालने की कोशिश करी, पता नहीं क्या है, इतने ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड का फटना हुआ और एकदम में खलबली मची, साला इनमें से कोई जिंदा है। बोला जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। तो वो एक मौका था कि जिससे मैं कुछ कर सकता था। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए उसकी राइफल को उठाने के लिए, लेकिन मेरा एक हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से मैंने राइफल उठाई और वहाँ से ऐसे ब्रश फायरिंग किया, उसमें 3-4 जवान उनके खत्म हुए। फिर इसी हाथ से पलटा खाकर दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, उनको लगा कि नीचे से फौज आ गई। फिर वहाँ से भाग खड़े हुए। नायब सूबेदार संजय कुमार, born 3rd March 1976 at the age of 41, wars Kargil War. इस परमवीर को अपनी ही पहचान नहीं। जिस बहादुरी ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया था, जिस शौर्य ने तिरंगा बुलंद किया था, उस वीरता को अपना तमगा नहीं, सिर्फ अपना दायित्व मानते हैं संजय। देखिए, परमवीर चक्कर जब मुझे मिला था या डिक्लेयर हुआ था, तो मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा यह इस अवार्ड के लिए नाम दिया गया है, क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा था तो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और हॉस्पिटल में चले गए थे। इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। 1999, कैप्टन विक्रम बत्रा, born 9 September 1974, died 7th July 1999 at the age of 24. War, Kargil War, Operation Vijay, Battle of Point 5140, Battle of Point 4875. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Woh aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. I owe this capture point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion, who laid his life here for the capture of this feature. Dil mange more.